जिसके सिर ऊपर तू बैठा है, जिसके मस्तक पर तेरा हाथ रखा हुआ, वो दुख कैसे पा सकता? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, ध्यान फ्रिज के अंदर मिठाई रख दो, सड़ेगी क्या? फ्रिज के अंदर दूध रख दो, सड़ेगा क्या? मलाई रख दो, सड़ेगी? श्रीखंड रख दो, सड़ेगा? सब्जी रखा, सड़ेगा? नहीं। फ्रिज के अंदर रखा है तो नहीं सड़ेगा। फ्रिज के बाहर होगा तो इतनी तेज गर्मी पड़ रही है वो सड़ा दे। उसी तरह ये शिव महापुराण का पंडाल नहीं है, ये फ्रिज है। इसके अंदर जो आकर बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है। ये कथा का पंडाल नहीं, ये फ्रिज है। इस फ्रिज में जो आकर बैठ गया वो संसार में नहीं सड़ेगा। नहीं तो गर्मी बहुत पड़ रही है अहंकार की, गर्मी बहुत पड़ रही लोभ की, गर्मी बहुत पड़ रही वासना की, तृष्णा की, आसक्ति की, अहमता की, झूठ की, प्रपंच की। ये गर्मी पड़ रही है, ये गर्मी इस आत्मा को सड़ा देगी। इसलिए इस शरीर को, इस मन को शिव की कथा में जरूर लेकर शंकर के पंडाल में जाकर बैठो। और मेरा निवेदन है, जो 7 दिन से इस पंडाल के अंदर रात रात भर पड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, उनसे पूछना कि पंडाल में रहने का सुख क्या होता है, भगवान उनकी झोली खुशियों से भरता है कि नहीं भरता, वो पूछो। हमसे अगर कोई जजमान बात करता है और हमसे पूछता है कि गुरुजी शिव महापुराण का सबसे ज्यादा फल कब मिलता है, हम उनसे कहते हैं अपना धन, अपनी चेन, मंगलसूत्र, मोबाइल, पर्स सब घर छोड़ो। भले तुम 5-6 दिन अपने घर में रहो, मना नहीं है, पर भले तुम यजमान हो, एक रात्रि तुम कथा के पंडाल में दरी बिछाकर सोकर देखो, उसका आनंद क्या होगा, उसका सुख क्या होता है। श्रीमद् भागवत में तो लिखा हुआ है, भागवत के नियम में, कि दरी बिछाकर सोना चाहिए, एक समय फलाहार, एक समय भोजन करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में बहुत सारे नियम बताए हैं। शिव महापुराण का कोई नियम नहीं है। शिव महापुराण का केवल एक नियम है कि जिस मन से, जिस भाव से, जिस दिल से आप शंकर के भक्त की सेवा कर सकते हो, उस भाव से करो। और शिव महापुराण की कथा को पंडाल में रहकर एक रात्रि विश्राम कर, एक रात्रि विश्राम क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, काशी में एक रात्रि रुकोगे, सोमनाथ में एक रात्रि रुकोगे, महाकाल में एक रात्रि रुकोगे, ओंकारेश्वर में एक रात्रि रुकोगे। कभी तुम 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनना, उसमें वर्णन आता है कि प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में एक रात्रि जरूर रुकना चाहिए। और शिव महापुराण में लिखा वेद व्यास जी ने, अगर 12 ज्योतिर्लिंग में आप एक एक रात्रि नहीं रुक सकते तो शिव महापुराण के पंडाल में एक रात्रि रुकना चाहिए, एक रात्रि का विश्राम। इसलिए हम कहते हैं कथा का छठा दिन कौन सी रात्रि कहलाती है? शिवरात्रि। हम कहते हैं वो शिवरात्रि कहलाती है। एक रात्रि आप विश्राम कर कर शंकर को पाने का प्रयास, शिव को ढूंढते,